नमस्कार, जम्मू कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां जम्मू में 19 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर के बाहू किला स्थित प्रसिद्ध श्री माता बावे वाली माता मंदिर के अंदर आकर्षक ढंग से इस मंदिर को सजाया गया है, जहां मंदिर परिसर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भी रोशनी और सजावट का काम जारी है। मंदिर के बाहर जो दुकानें हैं वहां पर दुकानदारों ने भी प्रसाद, फूल और पूजन सामग्री से अपनी दुकानों को सजा लिया और नवरात्र के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु के आने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए साफ सफाई, पेयजल, यातायात, शौचालय और इन तमाम चीजों का प्रबंधन, इन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है और अलग अलग जगहों पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी कर दी गई है। चैत्र नवरात्रि 19 मार्च को शुरू होंगे और इस समय बाजारों में काफी ज्यादा रौनक देखने को मिल रही है। जम्मू के बावे वाली माता, जहां पर काफी ज्यादा भीड़ आम जनता की रहती है, दर्शन करने के लिए श्रद्धालु अलग अलग जगह से पहुंचते हैं और आज भी लगातार आप देखेंगे हर दिन जो है वो श्रद्धालु माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन नवरात्रि जो कि चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू हो रही है और इस समय पूरी तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही है। बाजारों में रौनक काफी ज्यादा है और बाजार पूरी तरीके से, दुकानें जो है वो सज चुके हैं। जो भी सामग्री नवरात्रों के दौरान इस्तेमाल की जाती है वो इस समय दुकानों में जो है वो देखने को मिल रही है और काफी ज्यादा श्रद्धालु भी इस समय माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी के साथ पूरी तरीके से अरेंजमेंट्स की गई है। सिक्योरिटी के पुख्ते बंदोबस्त किए गए हैं और लगातार बावे वाली माता के मंदिर में भारी भीड़ जो है वो आम जनता की, श्रद्धालुओं की जो है वो नवरात्रों के दौरान देखने को मिलती है। आज मंगलवार है, जिसके चलते आज भी जो आप देख सकते हैं कि भीड़ काफी ज्यादा आम जनता की, श्रद्धालुओं की जो है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचती है। नवरात्रों के दौरान जो है वो 9 दिन माता रानी के उपवास रखे जाते हैं और ये काफी ज्यादा कठिन उपवास होते हैं। उसके बाद पहले नवरात्रि की मैं बात करूं तो पहले नवरात्रि जो है वो काफी ज्यादा आम जनता, श्रद्धालु जो है वो माता रानी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और आप देख सकते हैं चुनिया यहाँ पर माता रानी को जो चढ़ाई जाती हैं, फूल जो अर्पित किया जाता है और इसी के साथ सिंदूर और तमाम चीजें जो नवरात्रों के दौरान जो है वो माता रानी को चढ़ाई जाती हैं, वो यहाँ पर बाजारों में सज चुकी हैं और पूरी तरीके से इस समय तैयारियां काफी ज्यादा जोरों शोरों से देखने को मिल रही है और सिक्योरिटी के भी पुख्ते बंदोबस्त किए गए हैं। 19 मार्च को पहला नवरात्र शुरू होगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर दी गई हैं। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा। जम्मू में परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी 32वीं छड़ी यात्रा चैत्र चतुर्दशी के अवसर पर ऐतिहासिक परमंडल धाम के लिए श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। यात्रा की शुरुआत श्री रणबीरेश्वर मंदिर से हुई, जहां पर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं ने श्री रघुनाथ जी मंदिर पहुंचकर पूजा की और आगे बढ़ते हुए यात्रा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर पहुंची, जहां पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। धार्मिक माहौल और भक्ति भाव के बीच बड़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। पूजा अर्चना के पश्चात छड़ी यात्रा परमंडल धाम के लिए रवाना हुई, जहां पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। इस दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। ये छड़ी यात्रा यहाँ से निकलेगी श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर से और ये जाएगी परमंडल और उधर 3 दिन तक ये छड़ियाँ रहेंगी और उधर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये भोले बाबा का प्रकाश है इस पूरे इलाके में। और ये जो छड़ियाँ हैं ये उन्हीं भोले बाबा का प्रतीक हैं
और ये इनकी जाके उधर पूजा अर्चना होती है, इनका स्नान होता है और फिर ये छड़ियाँ जो है विसर्जन की जाती हैं और फिर उसके बाद पूजा अर्चना करके तीसरे दिन ये छड़ियाँ वापस रणवीरेश्वर मंदिर में रखी जाती हैं। और हर साल की तरह इस बारी भी रणवीरेश्वर मंदिर से पूजा अर्चना स्टार्ट हुई, रघुनाथ मंदिर जी में फिर पूजा अर्चना हुई। उसके बाद विधि पूर्वक इधर पूरे मैनेजमेंट ट्रस्ट ने, हमारे अध्यक्ष श्री वी.के. अब्रोल जी और हमारे सेक्रेटरी श्री S.C. रेखी साहब, उन्होंने पूरा विधि पूर्वक इसकी पूजा की, उनके साथ पूरे ट्रस्टीज़ ने। और इधर से पूजा करने के बाद जैसे हमारे प्रधान साहब ने बताया कि ये रास्ते में इनका छड़ियों का स्वागत होता रहेगा और आगे जाकर मुस्लिम और सिख बिरादरी हमारी वो खड़ा मडाना में इंतज़ार कर रही होती है, वो भी उधर स्वागत करती है सारे श्रद्धालुओं का। और उसके बाद परमंडल में जाकर फिर उधर विधि पूर्वक पूजा होगी, उधर सारे श्रद्धालु इसका दर्शन करेंगे। 3 दिन छड़ियों। जिला रामबन में स्थित गजपत कालिका धाम में 19 मार्च 2026 को अस्कानी उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। काली माता मंदिर मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुताबिक इस धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 7 बजे पवित्र चंद्रभागा नदी के तट से कैलाश यात्रा के साथ होगी, जो कि गजपत किला स्थित कालिका भवन तक पहुंचेगी। इस दौरान श्रद्धालु नदी से पवित्र जल लेकर मंदिर में हवन और पूजा अर्चना करेंगे। इस कार्यक्रम में 151 जोड़े महायज्ञ में भाग लेकर मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही श्रद्धालु सामूहिक रूप से नदी स्त्रोत का पाठ भी करेंगे और चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन आयोजित इस उत्सव में जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। से जो महायज्ञ ये पहले नवरात्रे से शुरू होगा, जो कि सुबह 6 बजे चंद्रभागा से जल कलश यात्रा जो हमारी है वो ऊपर गजपत किला तक जाएगी। उसके बाद कलश यात्रा वहाँ पहुँचने के बाद 150 जोड़े जो हैं वो हवन कुंड में बैठेंगे और हवन किया जाएगा। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रामबन है और डिस्ट्रिक्ट रामबन के बाहर से भी जो लोग इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन सब कार्यकर्ताओं से हमारा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सारे हिस्सा लें और इस उत्सव को कामयाब बनाएं। हाँ, ये पिछले साल भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया गया था। कलश यात्रा प्रारंभ होगी चंद्रभागा के तट से और 7-7:30 बजे से वो चंद्रभागा से जो महायज्ञ में जो भी कपल्स बैठेंगे तो वो कलश यात्रा में शामिल होंगे और वहाँ से कलश यात्रा भवन जाएगी। भवन में वहाँ महायज्ञ होगा, हवन होगा और वहाँ पे भंडारे का भी आयोजन किया गया है। और वहाँ पे हमारे एक नदी स्तोत्र होता है, उसका पाठ किया जाता है। और वहाँ पे हमारे श्रेष्ठ ब्राह्मण आएंगे जो वहाँ पे महायज्ञ को करेंगे। और हम आग्रह करते हैं जो भी इस यज्ञ में बैठना चाहता है, जो भी कपल्स इस यज्ञ का भाग बनना चाहते हैं तो वो हमारी कमेटी से संपर्क करें। जो अगर कोई भी जुड़ना चाहता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 8803063808। इस नंबर पे कॉल करके वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हवन में। सुरनकोट के फजलाबाद बातिर इलाके में बन रहे पुल का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। इस पुल का काम साल 2024 में शुरू हुआ था, लेकिन लोगों की जमीनों के मुआवजे के मुद्दे की वजह से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। जमीन के मालिक की तरफ से कहा गया कि उसे अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया और पेड़ों के नुकसान की भरपाई भी अभी तक नहीं की गई। उसने जिला प्रशासन से अपील की है कि वो इस मामले पर तुरंत ध्यान दे और जमीन, फसलों और पेड़ों का सही मुआवजा दें ताकि पुल का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो पाए। तो मेरी ज़मीन जो है वो नुकसान हो चुकी है, जो कि आपके सामने है। और मेरे चंद पड़ोसी भाई हैं, सरपंच साहब हैं, ये भी यहाँ पर खड़े हैं, इनको सब कुछ पता। और सरपंच साहब ने ये आपकी ज़मीन का कोई मुआवजा बना है? अभी तक मेरी ज़मीन का कोई मुआवजा नहीं बना है। मेरे पेड़ जो हैं वो भी ख़त्म हुए हैं, उनका मुआवजा कोई नहीं। फाइल बनकर मेरे पेड़ों की फसल के नुकसान की और मेरी ज़मीन के नुकसान की ये 3 फाइलें जो है मेरी वो दफ्तर में SDM साहब के दफ्तर में मौजूद हैं। बराबर 2 साल से मैं चलता रहा कि मुझे
फसल का नुकसान, मेरे जो दरख्त नुकसान हुए हैं उनका नुकसान मुआवजा मिलना चाहिए, मेरी ज़मीन का मिलना चाहिए, और मेरी ज़मीन बर्बाद हो चुकी है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो जब एक पावा बना तो दूसरा पावा मेरी ज़मीन के बहुत काफ़ी दूर चला गया, तो जिससे मेरी ज़मीन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हमारी मांग ये है, अभी काम चला है, वक्त तो काफ़ी लेट हो गया है, नुकसान मेरा हो गया है, काम चल रहा है, तो पावा बनना चाहिए। हम भी ये चाहते हैं, आवाम की भी यहाँ पर खिलाते हैं, मुआवजा भी मिलना चाहिए। मालिकी ज़मीन थी, ना ही मालिक को कोई मुआवजा मिला है, और अभी तक जो मालिक है वो मुआवजे के पीछे घूम रहा है। तो इसलिए 2024 में हुआ है, 24 से शुरू हुआ, क्योंकि अरसा 2 साल हो गया इसको। 1 साल में ये रोड जो थी, ये PMGSY की रोड है। ये रोड मंडी फागला बफलियाज, ये मुगल रोड है। इस रोड का भी काम और इसका भी जो है, ये अरसा 2 साल से शुरू हुआ, और 2 साल के बीच में 1 ही साल जो रोड का काम हुआ है। जो ये बीच में रोड जो है, जहाँ पे देखो कोई टूटी फूटी उसी तरह पड़ी है। उसके बाद में 1 साल के बाद कोई ठेकेदार नहीं, कोई डिपार्टमेंट नहीं यहाँ पर। इसी ब्रिज के हवाले से हम ये बोलना चाहते हैं कि ये जो ब्रिज है, ये हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ, SDM साहब सुरनकोट, तहसीलदार साहब सुरनकोट, हमारी ये गुजारिश है इनके साथ पास कि ये इस काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट को होशियार करें, ताकि वो अपना काम शुरू करें, ये काम ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर नुकसान बहुत हो रहा है। ज़मीन अगर बारिश हुई तो ये ज़मीन पीछे चलती रहेगी, ज़मीन का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए ना ही तो यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट का बंदा हाजिर होता है, डिपार्टमेंट को भी यहाँ आना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा कमजोरी है। जब ठेकेदारों को बिल मिल जाते हैं तो कोई ठेकेदारी। थन्ना मंडी सब डिवीजन के वार्ड नंबर 11 में जंगली सूअरों के एक झुंड की तरफ से अचानक हमला किया गया और इस किए गए हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान सैयद मोहम्मद और गुलाम अहमद के रूप में की गई, जिन्हें के इलाज के लिए थन्ना मंडी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को GMC राजौरी रेफर कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है और लोग अपनी सुरक्षा के लिए घरों से निकलते समय सावधानी बरतने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि प्रशासन और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इस समस्या पर तुरंत ध्यान दे और जंगली जानवरों को गांव से दूर रखने के लिए असरदार कदम उठाए जाए, ताकि भविष्य में ऐसी खतरनाक घटनाओं से बचा जा सके। हमारे पास 2 पेशेंट्स आए थे सुबह मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 के करीब। तो इनका नाम है, गुलाम अहमद है, ये रहने वाले हैं अलाल के, और एक है सैयद मोहम्मद, ये थन्ना मंडी के रहने वाले, वार्ड नंबर 11 की। इन दोनों को एनिमल बाइट है, पिग बाइट बता रहे हैं इनके जो अटेंडेंट्स हैं। तो इनमें से जो गुलाम अहमद है, उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हुई हैं। तो एक तो उनके जो राइट हैंड है, उनकी एक रिंग फिंगर ही उसका डिस्टल एंड पूरा उन्होंने मतलब उसको बाइट कर दिया हुआ है। तो काफ़ी गहरी चोटें हैं, तो इनको फर्स्ट एड देने। वहीं विजयपुर में देहाती ब्राह्मण सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 19 अप्रैल को मनाए जाने वाले भगवान श्री परशुराम जी के जन्म महोत्सव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में शोभा यात्रा के सफल आयोजन को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं की रूपरेखा रखी गई, जहां सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस बार भी भव्य रैली निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक में यात्रा के रूट, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और स्वागत स्थलों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। सभा के पदाधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वो इस धार्मिक आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लें और इसे सफल बनाएं। कि आज की जो बैठक थी, ये ब्राह्मण सभा के बैनर तले, और 19 अप्रैल 2026 को भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव है उसके बारे में आज जो है यहाँ पे विचार विमर्श हुआ, और भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव है उसे किस प्रकार से भव्य विशाल मनाया जाए उसी के विषय में यहाँ पे चर्चा हुई। और आज की जो ये बैठक है, इसके माध्यम से समस्त समाज को दोनों हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है कि समस्त समाज 19 अप्रैल को जो भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा है उसमें शामिल होकर
भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करे और पुण्य के भागी बने। समस्त समाज को एक बार पुनः 19 अप्रैल को भगवान परशुराम जी का जो जन्मोत्सव है उसकी शोभा यात्रा के लिए निमंत्रण है। सर्व समाज जो है वो इस शोभा यात्रा में शामिल होकर भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करे और पुण्य के भागी बने। भगवान परशुराम की जय। जैसे हमारी भगवान श्री परशुराम की शोभा यात्रा 19 तारीख को अप्रैल को आ रही है, तो मैं सभी समस्त समाज से यही विनती करता हूँ कि सभी इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर साथ लें, भाग लें और इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएं। और सभी से यही निवेदन करता हूँ कि जो हमारी शोभा यात्रा है भगवान श्री परशुराम जी ये गो ब्राह्मण से निकलेगी और जहाँ से निकल के विजयपुर होते हुए और रामगढ़ से होते हुए फिर वापस यहीं पे आएगी गो ब्राह्मण में, और जहाँ पे जो लंगर की व्यवस्था की हुई है और जहाँ पे भोजन करके फिर उसके बाद अपने अपने घर को जाना है। और सभी अपने जितने भी समस्त समाज के लोगों के यही हाथ जोड़ के विनती है कि 19 अप्रैल को भगवान श्री परशुराम की शोभा यात्रा है उसमें जरूर भाग लें। जम्मू में 21 मार्च 2026 को भद्रदेश उत्सव का भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये कार्यक्रम अभिनव थिएटर में दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इस उत्सव का उद्देश्य भद्रदेश क्षेत्र की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और एकता को बढ़ावा देना है। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन में जम्मू कश्मीर की कला, संस्कृति और भाषा अकादमी का सहयोग रहेगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य सचिव अटल ढुल्लो शामिल होंगे। इस उत्सव में पांगी, पाडर, भलेसा, भद्रवाह, सराज, रामबन और बनी क्षेत्रों के कलाकार पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और भाग प्रस्तुतियां देंगे। साथ ही स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी होगी। आयोजकों का कहना है कि यह उत्सव सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने और आने वाले पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ने का प्रयास है। एक बार अपनी आंखों से देखे। मैं कुलवंत मनहास हूँ। पहले तो आपकी बरादरी से था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मैं इस तरफ हूँ, पहले मैं भी आपकी तरफ हुआ करता था। आज का ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, इसमें हम भद्रादेशा को उजागर करने के लिए उसके कल्चर को, उसकी हिस्ट्री को, उसकी तहजीब को उजागर करने के लिए और जो मुख्तलिफ हिस्सों में बंटा हुआ है उसको इकट्ठा करने के लिए एक फोरम बना है जिसका नाम है भद्रादेशा कल्चरल फोरम। तो भद्रादेशा तारीखी एतबार से महाभारत से लेके आज तक ये भद्रादेशा का नाम एक राज के रूप में रहा है, जिसे पहले भद्रा जनपदा कहते थे। बाद में 742 से इसको भद्रादेश, दोबारा फिर इसको भद्रादेश रखा गया। तो तब से लेके हमारे 1840 तक हम जो थे, हम एक देश के रूप में थे। उसके बाद जब ये डोगरा रजीम में भी हम एक जागीर के तौर पर रहे। अब हमारा जो है वो 7 जिलों में डिवाइड हो गया है। जैसे हमारा कुछ एरिया जो है वो लाहौल में चला गया, कुछ हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट, पांगी हमारी वैली उसमें चली गई, चराग इलाका हमारा चंबा डिस्ट्रिक्ट में चला गया, हमारा पाडर ये क्या नाम ये कुतवाड़ा और सरूर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चला गया, सराज, भद्रवाह, भलेस ये डोडा में गया, और नीचे वाला सराज, रामबन। और केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाएं अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा बदलाव ला रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं भी खेती के लिए और खेती के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं। जम्मू के ग्रामीण इलाकों की कई महिलाओं ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से मशरूम और सब्जियों की खेती शुरू कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। और खास बात यह है कि इनमें से कुछ महिलाओं ने खेती को अपनाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। मेहनत और सरकारी योजनाओं के सहारे ये महिलाएं आज न सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा बन रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। महिलाओं ने बदली खेती की तस्वीर, सरकारी योजनाओं से आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं। जम्मू के ग्रामीण इलाकों में खेती अब केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रही। बदलते समय के साथ साथ महिलाएं भी कृषि के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं अब इन महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। पहले जहां खेती में केवल पुरुष काम करते दिखाई देते थे, वहीं अब महिलाएं भी खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करती हैं। जम्मू के कई गांवों में महिलाएं, जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर खेती को अपना पेशा समझ लिया है। खास बात तो यह है कि इनमें कुछ महिलाओं ने तो नौकरी भी छोड़ दी है और पूरी तरह खेती की ओर रुख कर लिया है। कृषि विभाग की मदद से इन महिलाओं ने मशरूम उत्पादन के साथ साथ कई तरह की सब्जियों की खेती शुरू कर दी है। कम लागत में ज्यादा मुनाफा देने वाली इन फसलों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया है। आज ये महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। और सर मैंने यहाँ पर ना मशरूम का ये काम बिजनेस शुरू किया है और मुझे बहुत इसका बेनिफिट है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने नई नई स्कीमें चलाई और हम उम्मीद से जुड़े। उम्मीद से हमें बहुत अच्छी गाइड्स मिली और उन्होंने हमको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जोड़ा और जहाँ से एग्रीकल्चर ने हमें ट्रेनिंग दी, फिर उससे हम वो देखने भी आते हैं। हमें बहुत मदद मिली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, मिस्ट्री वाला, और वो आते हैं हमको देखना, हमें बड़ी सपोर्ट देते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर नारी शक्ति अपना काम करे, जैसे कि खीरा, पाली हाउस, बड़े बड़े पाली हाउस बना रहे हैं लोग, और नारी शक्ति घर में बैठे भी अपना पैसा इनकम बना सकती है। जैसे हम मशरूम का काम करते हैं, हमको बहुत मज़ा आता है, बहुत इसमें प्रॉफिट है। अंदर बैठे मज़े से काम करते हैं, घर का काम भी ख़त्म करते हैं और जहाँ पर भी काम करते हैं हम। और इसका मैं सोचती थी कि नौकरी भी तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये हमारा काम ही हमारे कई गुना हमें आगे बढ़ा सकता है और हमको सबसे मदद मिल रही है और हमारा काम बहुत अच्छा है। मशरूम और सब्जी उत्पादन से बढ़ रही आय, कृषि विभाग की ट्रेनिंग से मिला आत्मविश्वास। जम्मू के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कई महिलाओं ने अब खेती को रोजगार के रूप में अपनाया है। इनमें से कुछ महिलाएं पहले अलग अलग नौकरियों में काम कर रही थी, लेकिन उन्होंने कृषि क्षेत्र में संभावनाएं देखी और नौकरी छोड़कर खेती करने का फैसला लिया। कृषि विभाग द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग और मार्गदर्शन ने इन महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम किया है। विभाग के विशेषज्ञों ने उन्हें मशरूम उत्पादन, सब्जियों की उन्नत खेती और आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में सटीक जानकारी दी। इसके बाद इन महिलाओं ने छोटे स्तर पर ही शुरुआत की, मगर धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाया। मशरूम उत्पादन की खासियत ये है कि इसे कम जगह और कम लागत में भी शुरू किया जा सकता है। यही कारण है कि महिलाओं ने अपने घरों में ही छोटे छोटे मशरूम यूनिट स्थापित कर लिए। मेरा खुद का एजुकेशन बैकग्राउंड एग्रीकल्चर में है और मैं खुद पहले जॉब करती थी। मेरे को 10 इयर्स का एक्सपीरियंस एक्चुअली इसी फील्ड में, लेकिन अब जब जॉब करते करते ये समझ में आया कि दिन भर का जो 9 to 5 जो है हमारा जो एक बना हुआ है सिस्टम, उसको छोड़ के अपना खुद का करें, तो हम खुद किसानी की तरफ बढ़ गए। हमारे पास सब कुछ है, सारे सोर्सेज है, गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ है, तो हमने सोचा उसको यूज़ करें और अपना खुद का हम शुरुआत करें। बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो कहती हूँ हर औरत को आगे आना चाहिए, बिकॉज़ अपना काम करने में जो सुख और जो मज़ा है वो 9 to 5 जॉब करके बिल्कुल नहीं है, मैं यही बोलूँगी। एंड अगर आपको सच में बिजनेस करना है एंड एक एंटरप्रेन्योरशिप की अगर आप बात करते हैं, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। एग्रीकल्चर में आप आइए, आप अपना योगदान दीजिए। मैंने अप्लाई किया था HADP के तहत, मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ था हाईटेक कल्टीवेशन के लिए फॉर एक्जॉटिक प्लांट्स के लिए। इसमें मुझे करीब 90% की सब्सिडी मिली थी एंड इनका मुझे पूरा सपोर्ट मिला था, पूरा सहयोग मिला था। इन्होंने मेरी हर जगह हेल्प की, फ्रॉम फॉर्म फिलिंग से लेके कहाँ कैसे अप्लाई करना, हर चीज़ का इनका मुझे सपोर्ट मिला, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन बनाने तक। और उसके आगे भी ये हमें सपोर्ट करते, कल्टीवेशन में अगर हमें कोई दिक्कत आती, कुछ आती, तो उसमें भी ये हमें सपोर्ट करते हैं। मुझे पूरा सपोर्ट मिला है इनका। नहीं सर, आज कोई नहीं डरने वाली बात है। सभी जो काम करके उसकी सब मदद करेंगे और सब चाहते हैं कि सारे काम करो। नारी शक्ति में इतनी शक्ति है ना कि वो जो भी काम करें कर सकती हैं, वो तो अच्छी बात है। ये मैं कोई 10-12 साल से लगा रही हूँ और बेनिफिट की तो बात ही मत पूछो। हम बहुत बेनिफिट निकाल रहे हैं, नौकरी इसके आगे कुछ भी नहीं है। जो हमारा काम है हमको बहुत खुशी है और इसने हमको बहुत आगे बढ़ाया है और सबकी मदद मिली हमको, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, उम्मीद से, सबसे मिली है कि हर नारी शक्ति अपने पाँव पर खड़े हो और अपना बिजनेस करे और अपना काम धंधा बढ़ाए। नौकरी भी करे, जिसकी नौकरी करे, जिसका घर का काम है वो अपना कोई काम
शुरू करे, जैसे मशरूम है, खीरा है, बैंगन है। पाली हाउस के लिए गवर्नमेंट बहुत दे रही है स्कीमें, 50 लाख तक सब्सिडी दे रही है। गवर्नमेंट तो बहुत आगे बढ़ा रही है कि कोई काम करे, कोई पीछे नहीं रहेगा। काम करना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता की नई मिसाल की पेश, सही मार्गदर्शन और अवसरों ने बदला भाग्य। महिलाओं की ये पहल केवल उनके परिवारों तक सीमित नहीं, बल्कि ये पूरे समाज के लिए सकारात्मक संदेश भी है। खेती के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाएं और कृषि विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर में ये महिलाएं आज आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। जो महिलाएं पहले घर की चारदीवारी तक सीमित थी, आज वही महिलाएं खेतों में मेहनत कर अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन रही हैं। इनकी सफलता ये साबित करती है कि अगर सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे या कम नहीं हैं। अभी आज जो ये सिंदूर ऑपरेशन चला, वहाँ भी हमारी वुमेन्स ही थी। तो पहले हम कहते थे वुमेन्स कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, लेकिन मेरी माने तो आजकल वुमेन्स कहीं आगे निकल चुकी हैं। अब वो कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रही हैं, वो हर फील्ड से उनसे आगे हैं। अगर जेंट्स कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं, तो औरतें घर को संभालते हुए आगे बढ़ रही हैं। वो घर भी संभालती हैं, किसान को लेके चलें तो किसानी को भी संभाल रही हैं। आप युद्ध के दौरान देखा, वो घरों को भी उन्होंने संभाला होगा, और हम सबके घरों को संभाल के उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया। फिर आप मार्केट में चले जाओ, आज ऐसी कोई दुकान नहीं मिलेगी यहाँ आपको फीमेल्स नहीं मिलेंगी। और ये वुमेंस डे को अगर मैं कृषि विभाग की अधिकारी होकर अगर कहूँ तो हैप्पी वुमेंस डे नहीं होना चाहिए, हैप्पी फॉर्मर वुमेंस डे होना चाहिए। जम्मू के ग्रामीण क्षेत्रों में इन महिलाओं की सफलता ये साबित करती है कि सही मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का लाभ अगर मिले तो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू सकती हैं। मशरूम और सब्जियों की खेती के जरिए ये महिलाएं आज आत्मनिर्भर बनकर समाज के सामने नई मिसाल पेश कर रही हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे पहल को और बढ़ावा मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं खेती से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, रोजाना मुनाफा कमाएं और घर या परिवार के साथ साथ समाज को भी विकसित बनाएं। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।